दोस्तों, आज जो कॉमिक्स हम पढ़े उसका नाम है परोपकार का मूल्य। ये राज कॉमिक्स वालों की कहानी है, तो पढ़ते हैं इसको। परोपकार का मूल्य। बहुत वर्षों पहले सत्यापुर गांव में एक गरीब मजदूर हरिया रहता था। हरिया की एक बूढ़ी माँ थी। वह गांव के जमींदार के खेतों में काम करता था। दिन भर खेत में काम करने के बदले में उसे जो अनाज मिलता था उससे पेट भी मुश्किल से भर पाता था। यह ले हरिया, तेरी आज की मजदूरी 5 मुट्ठी अनाज। जी मालिक। एक बार हरिया बीमार पड़ा तो उसकी बूढ़ी माँ परेशान उठी। बेटे, तू 2 दिन से बीमार है, घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है, अब कैसे गुजारा होगा? अब तेरा और अपना पेट कैसे भरूं? इसी प्रकार दोनों को भूखे रहते हुए 2 दिन बीत गए, लेकिन हरिया की बीमारी ठीक न हुई। गांव वालों ने बूढ़ी माँ को उधार देने से इनकार कर दिया था। भूख और कमजोरी के कारण बूढ़ी माँ ने भी चारपाई पकड़ ली थी। धिक्कार है मुझ पर, मुझ जैसे जवान बेटे के होते हुए बूढ़ी माँ भूख से दम तोड़ दे। ओह, मैं क्या करूं? चाहे कुछ हो जाए, मैं कल सुबह काम पर जाऊंगा, मेहनत मजदूरी करूंगा, लेकिन अपने जीते जीते जी अपनी बूढ़ी माँ को यूं भूख से नहीं मरने दूंगा। अगले दिन हरिया बीमारी और कमजोरी की हालत में जमींदार के पास काम करने पहुंचा, लेकिन उसकी हालत देखकर जमींदार ने काम देने से इनकार कर दिया। अन्नदाता, मुझ पर रहम कीजिए। अगर आज आपने मुझे काम न दिया तो मेरे घर में चूल्हा नहीं जलेगा और मेरी बूढ़ी माँ भूख से प्राण त्याग देगी। अरे पीछे हट। सरकार तेरे जैसे मरीला आदमी आदमी को काम पर नहीं रखते, और न ही सरकार ने तेरा या तेरी माँ की जान बचाने का ठेका ले रखा है। हरिया ने इस पर भी हिम्मत न हारी और मन ही मन कुछ सोचकर घर से कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ियां काटने पहुंचा। लेकिन अभी वह लकड़ियां काटकर बांध रहा था कि तभी जोरों से बादल गरजे और तेज बारिश होने लगी। ओह, इतनी तेज बारिश! हे भगवान, यह तुम मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है? लकड़ियां भीग गई तो इन्हें कौन खरीदेगा? लगता आज भी घर में चूल्हा नहीं जलेगा। और नहीं, मैं अब घर नहीं जाऊंगा। इससे पहले कि माँ भूख से दम तोड़ दे और उसकी मौत का कलंक मेरे ऊपर लगे, मैं आत्महत्या कर लूंगा। यह सोचकर हरिया हरिया नदी की ओर चल पड़ा। नदी किनारे पहुंचकर हरिया एक ऊंची सी जगह से नदी में कूद पड़ा। जंगल में शिकार के लिए आए राजा उदय सिंह अपने सैनिकों से बिछुड़कर नदी किनारे पहुंचा था कि तभी उसने हरिया को नदी में कूदते देखा। अवश्य ही उस युवक ने आत्महत्या के इरादे से नदी में छलांग लगाई है। तभी तो वह कपड़े पहने हुए नदी में कूदा है। मुझे उसे बचाना चाहिए। यह सोचकर राजा उदय सिंह ने भी नदी में छलांग लगा दी। छपाक! उधर नदी में छलांग लगाने के बाद हरिया अधिक कमजोर से जल्दी अपनी चेतना खो बैठा और नदी की गहराइयों में डूबने लगा। डुबक डुबक। और तभी आहा, शिकार! अगले पल तीनों मगर बेहोश हरिया की तरफ लपके। लेकिन इससे पहले कि वह तीनों मगर बेहोश हरिया के शरीर को कोई नुकसान पहुंचा पाते कि तभी राजा उदय सिंह ने हरिया के शरीर को भाव में भरकर डुबकी लगा दी। और अगले पल तीनों मगरमच्छ आपस में टकराए। भ्रौम! फिर क्रोधित मगर राजा की ओर बढ़े। यम यम, किट किट किट। तब राजा उदय सिंह ने जल्दी से हरिया को बाएं हाथ से संभाला और दाएं हाथ से मयान से तलवार निकाली और फिर अपने आप को और हरिया को क्रुद्ध मगरमच्छों से बचाते हुए खचौक! राजा उदय सिंह ने एक एक करके उन तीनों मगरमच्छों को मार डाला। खच खचौक! और फिर बेहोश हरिया को पीठ पर लाद कर तैरता हुआ राजा ऊपर की ओर बढ़ने लगा। सिगरी! हफ हफ! यदि थोड़ी देर और उन शैतान से पीछा न छूटता तो शायद मुझे अपनी सांसों को नियंत्रण में रखना मुश्किल हो जाता, और फिर इसे बचाना तो दूर, मैं शायद अपने आप को भी न बचा पाता। किनारे पहुंचकर राजा ने हरिया को जमीन पर लिटाया और फिर उसके पेट से पानी निकालने लगा। लगता काफी पानी पहुंच चुका इसके पेट में। कुछ पेट से पानी निकल जाने के बाद जल्दी हरिया होश में आ गया। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन अधिक कमजोरी के कारण लड़खड़ाकर गिर पड़ा। और अरे, यह तो फिर से बेहोश हो गया। लगता है इसे तुरंत ही वैद्य की सहायता की आवश्यकता है। फिर राजा ने बेहोश हरिया को अपने घोड़े पर लादा और घोड़ा राजमहल की ओर दौड़ा दिया। राजमहल पहुंचकर राजा ने तुरंत ही
राजवैद को बुलवाया। राजवैद ने हरिया की नब्ज देखी और बोला, महाराज, लगता कई दिनों से इस युवक के पेट में अन्न का एक भी दाना नहीं गया है और इस कारण यह कमजोरी के कारण ही बेहोश है। ओह राजवैद जी, आप इसे होश में लाने का उपाय करें। जी महाराज। फिर राजवैद ने बेहोश हरिया के मुंह में जड़ी बूटी का रस टपकाया। रस की कुछ बूंदे पेट में जाती ही हरिया के शरीर में जैसे नई शक्ति का संचार हुआ और अगले ही पल वह उठ बैठा। मैं कहाँ हूँ? योग, तुम इस समय उदयपुर के राजमहल में हो, राजा उदय सिंह की शरण में हो। इसी के साथ हरिया को बीती घटना याद आ गई और वह सिसकने लगा। मुझे किसने और क्यों बचाया? मुझे मर जाने दिया होता, मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं। सुबह सुबह ये क्या योग? पहले तो तुमने कायरो जैसे आत्महत्या करनी चाहिए और अब तुम औरतों के समान आंसू बहा रहे हो। बताओ, आखिर तुमने आत्महत्या जैसा पाप क्यों करना चाहा? महाराज, मेरे जीवित रहते पर मेरे ऊपर आत्महत्या से भी बड़ा पाप और कलंक लगने वाला था, इसलिए मैंने अपना जीवन ही मिटा देने का फैसला किया था। युवक, तुम्हारे आत्महत्या करने की कोशिश के पीछे क्या कहानी है, हम सुनना चाहते हैं। तो सुनिए महाराज, मैं गरीब मजदूर हूँ जो अपनी बूढ़ी माँ के साथ। फिर हरिया अपनी आप बीती राजा उदय सिंह के सामने दोहराने लगा और उसकी पूरी बात सुनकर, बेशक हरिया, तुम्हारी कहानी दर्दनाक है और साथ ही तुम्हारी आत्महत्या का उद्देश्य भी पवित्र था, लेकिन अब हम तुम जैसे साहसी व मात्र प्रेमी को आत्महत्या नहीं करने देंगे। कहने के साथ ही राजा ने ताली बजाई। तड़ तड़ तुरंत ही, आज्ञा महाराज। सेनापति, जगबीर सिंह से कहो कि हमने याद किया है। जी महाराज। फिर थोड़ी देर बाद, महाराज की जय हो। महाराज ने सेवक को याद किया है। हाँ सेनापति जी, आपको अपनी देखरेख में इस युवक को इस योग्य बनाना है कि यह हमारी सेना में उप सेनापति का पद संभाल सके। महाराज की आज्ञा का पालन होगा। महाराज बड़े दयालु हैं, महाराज की जय जयकार हो। लेकिन महाराज, मैं किसी जिम्मेदारी को संभालने या समझने सीखने से पहले अपनी माँ को देखने अपने गांव जाना चाहता हूँ। पता नहीं वह अब तक जीवित भी होगी या नहीं। ओह, हमें तो तुम्हारी माँ का ध्यान ही नहीं रहा। सेनापति जी, आप हरिया को तुरंत ही इसे गांव तक पहुंचाने की व्यवस्था करें। जी महाराज। ये लो हरिया, ये कुछ धन है, तुम्हारे काम आएगा। महाराज की सदा जय जयकार हो। फिर राजा से आज्ञा लेकर हरिया अपने गांव सत्यापुर की ओर चल पड़ा। ईश्वर करे मेरी माँ ठीक ठाक हो। कुछ देर की यात्रा के बाद वह अपने घर पहुंच गया। माँ, माँ, पानी। हरिया ने माँ को पानी पिलाया। हे प्रभु, तेरा लाख लाख शुक्र है। यदि आज माँ को कुछ हो गया होता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करता। फिर वह बाजार से आवश्यक वस्तुएं खरीद लाया और फिर, माँ चूंकि आज 2 दिन से भूखी है, अतः मुझे पहले से हल्का खाना देना होगा और हल्के खाने में खिचड़ी ही ठीक रहेगी। पेट में अन्न जाते ही हरिया की माँ की खोई हुई शक्ति वापस लौट आई और वह उठ बैठी। हरिया, मेरे बेटे, तू कहाँ चला गया था? माँ, मुझे क्षमा कर देना। मैं फिर हरिया ने माँ को पूरी बात बता दी और फिर अंत में, माँ, मैं कल भोर होते ही उदयपुर चला जाऊंगा ताकि मैं जल्दी राज्य के उप सेनापति का कार्यभार संभालने योग्यता ग्रहण कर सकूं। ठीक है बेटा, मेरी शुभकामनाएं सदा तेरे साथ रहेंगी। हरिया दूसरे दिन उदयपुर के राजमहल में पहुंचा और सेनापति की देखरेख में तलवारबाजी टन टन। वाह हरिया, मुझे उम्मीद है कि तुम जल्दी तलवारबाजी में निपुण होंगे। घुड़सवारी हिन हिन आदि सीखने लगा। कुछ ही दिनों में हरिया राज्य के उपसेनापति के कार्यभार को संभालने में सक्षम हो चुका था। हरिया, आज मैं तुमसे पूरी तरह से संतुष्ट हूँ और कल महाराज के सामने तुम्हारी तलवारबाजी और घुड़सवारी की परीक्षा होगी। मुझे उम्मीद है कि महाराज भी तुमसे पूरी तरह संतुष्ट होंगे। सेनापति जी, यह सब आपकी मानता और महाराज की कृपा का फल है कि मुझ जैसा गरीब मजदूर आज उप सेनापति के पद को संभालने के लायक बन सका है। मुझ गरीब की ईश्वर से प्रार्थना है कि हमारे महाराज जैसा नेक व उदार हृदय का राजा संसार के प्रत्येक राज्य के निवासियों को दे। हाँ, तुम ठीक कहते हो रिया कि ईश्वर हर एक को हमारे महाराज जैसा राजा दे, लेकिन ईश्वर हमारे महाराज जैसा दुख किसी भी देश के राजा को न दे। दुख? सेनापति जी, ये आप क्या कह रहे हैं? भला हमारे महाराज को कैसा दुख है और क्यों है?
ये एक लंबी कहानी है रिया। आज से करीब 2 वर्ष पहले हमारे महाराज से ज्यादा खुशहाल इंसान शायद ही इस संसार में कोई रहा हो। महाराज अपनी पुत्री राजकुमारी उत्तरा को बेहद स्नेह करते थे। राजकुमारी भी उन्हीं के समान सर्वगुण संपन्न थी। लेकिन आज से 2 वर्ष पहले जब महाराज ने राजकुमारी उत्तरा के विवाह के लिए स्वयंवर की घोषणा की थी, उनके निमंत्रण पर देश विदेश के राजा महाराजा वे राजकुमार स्वयंवर में भाग लेने आए। उपस्थित सज्जनों, मेरी बेटी उत्तरा जिसके गले में वरमाला डालेगी वही उसका पति होगा। यही इस संवर की पहली व आखिरी शर्त है। हमें स्वीकार है, स्वीकार है। राजकुमारी उत्तरा हाथों में वरमाला लिए अपने पति के चुनाव के लिए आगे बढ़ी। वाह, कितनी सुंदर है यह राजकुमारी उत्तरा। काश यह वरमाला मेरे गले में डाल दे। शायद यह राजकुमारी मेरे भाग्य में लिखी है। तभी क्या शिखंड देश का राजा अग्नि विजय? हा हा हा। मूर्ख उदय सिंह, तूने अपनी बेटी के संवर में मुझे आमंत्रित न करके मेरा अपमान किया है। उफ, यह इंसान है या आग का घेरा। और अपने इस अपमान के बदले में मैं राजकुमारी उत्तरा को संवर सभा से जबरदस्ती उठा ले जाऊंगा। हा हा हा। हा हा हा। छोड़ दे मुझे दुष्ट। एक पल के एक पल के लिए तो इस बदली हुई स्थिति को देखकर हम सब जड़ से हो गए, लेकिन अगले ही पल, खबरदार दुष्ट, मैं कहता हूं मेरी बेटी को छोड़ दे, वरना मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हा हा हा। लेकिन जैसे ही महाराज अग्नि विजय के निकट पहुंचे कि तभी उसके शरीर से भयंकर आग की लपटें निकली। हा हा हा। उफ। तब सैनिकों, घेर लो इसे। कई सैनिक उसकी तरफ बढ़े। हा हा हा, मूर्खों आओ। लेकिन जैसे इस वह सब अग्नि विजय के निकट पहुंचे तो, मूर्खों, मुझे रोकना तुम्हारे बस की बात नहीं है। हा हा हा। ओह बचाओ, भुक। उफ। इस तरह देखते देखते, हा हा हा, बचाओ। उफ, मैं क्या करूं। वह दुष्ट हमारी राजकुमारी को उठा ले गया और हम सब बेबस खड़े देखते रहने के सिवा कुछ भी नहीं कर सकते। ओह, तो क्या सेनापति जी, महाराज ने फिर से राजकुमारी उत्तरा को मुक्त कराने का कोई प्रयास नहीं किया? किया, लेकिन जब वह कई अन्य राज्यों की सेनाओं की मदद लेकर आक्रमण के इरादे से शिखंड राज्य की सीमा पर तक पहुंचे तो धूम धूम भुक। उफ, इस दुष्ट के राज्य में प्रवेश करने का कोई मार्ग ही नहीं है। अब मैं क्या करूं। वहां राज्य की सीमा की चारों ओर निकलती आग की लपटों ने हमें आगे नहीं बढ़ने दिया। फिर हम लोग विवश हो वापस लौट आए। उफ, लगता है यह अग्नि विजय कोई जादूगर है जो अपनी जादुई शक्ति द्वारा अग्नि पैदा कर अपनी और अपने राज्य की सुरक्षा रक्षा करता है। हे भगवान, काश मैं महाराज के किसी काम आ सकता। हाँ, काश मैं भी महाराज के दुख में महाराज के लिए कुछ कर सकता। फिर उस रात हरिया की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वह सोच रहा था कि राजकुमारी उत्तरा उस दुष्ट अग्नि विजय की कैद में कैसे होगी। क्या उस दुष्ट ने उसे मार डाला होगा, या अब तक वह उससे भी जबरदस्ती विवाह कर सकने में कामयाब हो चुका होगा, या राजकुमारी अब भी किसी मदद की आस में जी रही होंगी। सोचते सोचते एक आंख वह बड़बड़ा उठा। चाहे कुछ भी हो, मैं राजकुमारी उत्तरा की स्थिति जानने के लिए शिखंड राज्य अवश्य जाऊंगा। तभी उसके विवेक ने मानो उससे प्रश्न किया, लेकिन हरिया, तू शिखंड राज्य की सीमा में प्रवेश कैसे करेगा, क्योंकि सीमा के चारों ओर तो हर समय आग की लपटें उठती रहती हैं। फिर चाहे जो भी हो, मैं शिखंड राज्य की सीमा में जरूर प्रवेश करूंगा, चाहे इस प्रयास में मुझे अपनी जान क्यों न गंवानी पड़े। वैसे भी मेरा और मेरी माँ का यह नया जीवन महाराज की कृपा का फल है, और यदि महाराज के किसी काम आते हुए मेरी जान भी चलेगी तो यह मेरा सौभाग्य होगा। और मन में यह निर्णय करने के बाद मानो उसके दिलो दिमाग को एक राहत सी मिली, और फिर थोड़ी देर बाद वह खराटे भरने लगा। खर्र खर्र। फिर दूसरे दिन सुबह होते हुए बिना किसी को कुछ बताए हुए घोड़े पर सवार होकर शिखंड राज्य की ओर चल पड़ा। फिर जब वह घने जंगल से गुजर रहा था तो एकाएक वह चौंक पड़ा। चिंगाड़, बचाओ बचाओ। तभी पुनः चिंगाड़, बचाओ। लगता कोई इंसान मुसीबत में मुझे देखना चाहिए। फिर आई उफ। अगले पल हरिया ने अपने घोड़े से छलांग लगाई, और इससे पहले कि स्वामी सदानंद का शिष्य जमीन पर गिरता कि तभी चिंगाड़, अरे यह युवक कौन है
जो देवदूत की तरह हमारी मदद के लिए आ पहुंचा है। तभी मदमस्त हाथी हरिया की तरफ बढ़ा। चिंगौड़। अगले पल हरिया ने उस हाथी से बचने के लिए सन्यासी को एक और धकेलते हुए खुद दूसरी ओर छलांग लगा दी। उफ, बाल बाल बचा। जो अगर यह युवक मुझे न बचाता तो शायद। उफ। पागल हाथी फिर पलटा, लेकिन तब तक हरिया ने अपनी म्यान से तलवार निकाल ली थी। चिंगाड़। फिर खच खच धौड़। लेकिन तभी उस पागल हाथी ने हरिया को सूंड में लपेटकर सैकड़ों फुट ऊपर हवा में उछाल दिया। हे प्रभु, इस नेक इंसान की रक्षा करना। लेकिन नीचे गिरते समय हरिया ने अपनी तलवार की नोक नीचे झुका दी और फिर अगले ही पल धसक। चिंगाड़। वाह, आश्चर्यजनक, वाह। यह उस पागल हाथी की अंतिम चिंगाड़ थी। धड़ाम। वाह युवक, वाकई तुम एक वीर पुरुष हो। तुमने आज हम सन्यासियों के प्राणों की रक्षा इस पागल हाथी से की है। इस वक्त तुम्हें इसका अच्छा फल देगा। जी महात्मन, यह तो मेरा मानवीय कर्तव्य था। युवक, लगता है तुम शिकारी हो, जो शिकार की तलाश में इस बियाबान जंगल में भटक रहे हो। जी महात्मन, मैं शिकार के लिए तो निकला हूँ, लेकिन जंगली जानवर का शिकार करना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं शिखंड देश के जंगली राजा अग्नि विजय के शिकार के लिए निकला हूँ। क्या तो तुम अग्नि विजय की हत्या का उद्देश्य लेकर घर से चले हो? जी महात्मन। असंभव। तुम अपने उद्देश्य में कभी सफल नहीं हो सकते हो। लेकिन क्यों? क्या वह अमर फल खा के आया है? लेकिन क्यों? क्या वह अमर फल खा के आया है या नहीं? उसने अमर फल तो नहीं खाया। लेकिन वत्स, स्वयं अग्नि देवता जिसके दास हो, भला उसे मारना कोई संभव कार्य है क्या? अग्निदेव उस दुष्ट के दास हैं? मैं कुछ समझा नहीं महात्मन। वत्स, शिखंड देश का राजकुमार अग्निकांत अपने बचपन में बहुत शरारती हुआ करता था। उसे आग से खेलने में बड़ा मजा आता था। लेकिन अपनी 14 वर्ष की आयु में आग से खेलते समय वह बुरी तरह जल गया। मेरे लाल। आह। राजवैद्य के उपचार से वह बच तो गया, लेकिन उसका चेहरा इस कदर भयानक हो चुका था कि जो कोई भी उसे देखता वह घृणा से अपना मुंह फेर लेता। उफ, कितना भयानक चेहरा है राजकुमार का, मुझसे तो देखा नहीं जाता। और इसी कारण राजकुमार अग्निकांत को आग से घृणा हो गई। वह जहाँ कहीं आग देखता उसे या तो स्वयं बुझा देता या बुझवा देता। पक। सैनिकों, तुरंत इस आग को बुझा दो। जी राजकुमार जी। एक दिन। सुनो, तुरंत इस सारे चूल्हों की आग बुझा दो, ये हमारा हुक्म है। लेकिन राजकुमार जी, यदि आप रसोई घर की आग बुझवा देंगे तो खाना कैसे बनेगा? खामोश गुस्ताख, हमसे जवाब तलब करता है। क्षमा करें राजकुमार जी, यदि आपको अग्नि से इतनी नफरत है तो आप अग्निदेव को अपना दास बना ले, ताकि वे आपके इशारों पर ही जले और बुझे। हालांकि यह बात रसोई ने व्यंग में कही थी, लेकिन राजकुमार अग्निकांत ने इस बात को पूरी गंभीरता से लिया और उस छोटी सी उम्र में ही वह वन में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगा। ओम ब्रह्माय नमः। फिर लगभग 10 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद, आंखें खोलो वत्स, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुए, वर मांगो। तब, भगवान, यदि आप मुझसे प्रसन्न है तो मुझे ऐसा उपाय बताए कि अग्नि देवता मेरे दास हो जाए। तथास्तु वत्स। ये लो माला। जब तक यह माला तुम्हारे गले में रहेगी, अग्निदेव तुम्हारे दास रहेंगे। लेकिन हाँ, जिस दिन भी यह माला तुम्हारे गले से उतरेगी, वह दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। अग्निकांत को माला देने के बाद ब्रह्मा जी आलोप हो गए। फिर जैसे ही अग्निकांत ने ब्रह्मा जी द्वारा दी माला अपने गले में पहनी तो राजकुमार अग्नि विजय को दास का प्रणाम। मेरे लिए कोई आज्ञा स्वामी? हा हा हा। अग्निदेव मेरा दास, हा हा हा। दास, तुम अभी इस वन को जलाकर राख कर दो। अभी लो स्वामी। फिर देखते देखते धूम धूम, हा हा हा। इस तरह अग्निकांत का नाम अग्नि विजय पड़ा। फिर पिता द्वारा राजगद्दी सौंपे जाने और ब्रह्मा जी द्वारा वरदान में मिली अग्निदेव रूपी शक्ति पाकर वह अहंकारी हो गया। ओह वत्स, अब तुम ही बताओ कि पहले तो तुम उस दुष्ट अग्नि विजय की इच्छा के बिना उसके राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी सीमा की सुरक्षा स्वयं अग्निदेव करते हैं। और फिर यदि किसी प्रकार तुम उसके राज्य में प्रवेश भी कर गए
तो तुम उसे करीब ही नहीं फटक सकते, क्योंकि हर समय उसके शरीर के चारों ओर अग्नि की भयानक लपटें निकलती रहती हैं। ओह, लेकिन महात्मन, चाहे जो हो, मैं अपना इरादा नहीं बदलूंगा। वत्स, तुम्हारा दृढ़ निश्चय देखकर मैं तुम्हें सफलता का आशीर्वाद देता हूँ। साथ ही कहने के साथ ही महात्मा ने अपना हाथ हवा में लहराए, तो मैं तुम्हें शिवजी द्वारा प्रदान की यह शक्ति भी देता देता हूँ। जब तक यह शक्ति तुम्हारे पास है, तब तक किसी भी राज्य की पूरी सेना मिलकर भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बस बस, इससे अधिक मैं तुम्हारी और कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। महात्मन, आपके आशीर्वाद मात्र से मेरा आत्मबल बल बढ़ चुका है, और फिर अब तो शिव जी की यह शक्ति भी मेरे पास है। मुझे विश्वास हो चला है कि मैं अपने उद्देश्य में अवश्य ही सफल होऊंगा। बस अब आप मुझे आज्ञा दें। जाओ, ईश्वर तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य में सफलता दे। लेकिन अभी वह कुछ ही दूर आगे चला था कि तभी, हा हा हा, छोड़ दे दुष्ट, मैं कहती हूँ मुझे छोड़ दे, नीच पापी, हा हा हा। लगता कोई स्त्री मुसीबत में है, मुझे उसकी मदद के लिए पहुंचना चाहिए। फिर, अरे, यह तो दानव है, हा हा हा, अब तो तुम्हें मुझसे विवाह करना ही होगा। अगले पल हरिया अपने घोड़े से कूद पड़ा। खबरदार दानव, इस स्त्री को छोड़ दे, वरना मैं तुझे जान से मार दूंगा। क्या? हा हा हा, तू तू एक तुच्छ मानव मुझे मारेगा, हा हा हा। अभी पता चल जाएगा कि मैं तुच्छ हूं या तू तुच्छ है। हरिया दानव की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी दानव ने अपना दाएं हाथ हवा में लहराया, तो अगले पल उसके हाथ में एक विचित्र सी तलवार आ गई। हा हा हा। फिर खन खन। अगले पल जय शिव शक्ति, खचाक, ओए। फिर देखते देखते खच खचाक, आह, वाह, आश्चर्यजनक। दानव के मरते अप्सरा ने हरिया से कहा, वाह मानव, मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि एक साधारण मानव इस मायावी दानव को यूं इतनी आसानी से मार डालेगा। देवी, यह सभी शिव शक्ति का प्रताप है, लेकिन आप कौन है और दानव के चुंगल में कैसे फंसी? मैं देवलोक की अप्सरा रेणुका हूँ, और यह मायावी दानव अपनी माया शक्ति से भगवान इंद्र का रूप धारण करके छल से मुझे पृथ्वी पर ले आया और मुझसे जबरदस्ती विवाह करना चाहता था। ओह दुष्ट। तभी एक कुछ ध्यान आते ही वह अप्सरा चौंक पड़ी। ओह, मुझे तुरंत ही देवलोक पहुंचना है। लेकिन हे मानव, क्योंकि तुमने अपने प्राणों का मोह न करते हुए मेरे लिए इस मायावी दानव से टक्कर ली है और मेरे मान सम्मान की रक्षा की है, अतः मैं तुम्हारी ऋणी हूँ। यह लो अंगूठी, जब कभी तुम पर कोई मुसीबत पड़े तो इसे अपनी पलकों पर लगाकर मुझे याद करना, मैं तुम्हारी मदद के लिए पहुंच जाऊंगी। नहीं देवी, मुझे इस अंगूठी की आवश्यकता नहीं है। क्या तुम यह कहना चाहते हो कि तुम पर कभी मुसीबत पड़ ही नहीं सकती? क्या तुम इतने अभिमानी हो जो? गुस्सा न करे देवी, दरअसल मैं यह कहना चाहता था कि मैं इस समय जिस संकट के दौर से गुजर रहा हूँ, यदि इस संकट में आप मेरी मदद कर सकती हो तो मैं आपका आभारी रहूंगा। हाँ हाँ, बोलो, तुम मुझे किस प्रकार की मदद चाहते हो? देवी, किसी की मदद के लिए मुझे शिखंड राज्य पहुंचना है, लेकिन शिखंड राज्य की सीमा पर हर समय आग की भयंकर लपटें निकलती रहती हैं, जिसे पार करने की कोशिश करना भी मूर्खता है। तो क्या आप कोई ऐसा उपाय बता सकती हैं जिससे मैं शिखंड राज्य में प्रवेश कर सकूं? कुछ सोचकर उस अप्सरा ने अपना हाथ हवा में लहराया, तो अगले पल उसके हाथ में एक विचित्र सी पोशाक थी, जिसे वह हरिया को देते हुए बोली, यह लो मानव, इसे पहनने के बाद तुम पर आग की लपटों का कोई प्रभाव नहीं होगा और तुम आसानी से शिखंड राज्य की सीमा में प्रवेश कर सकोगे। वाह देवी, आपने इस पोशाक के रूप में मेरी बहुत बड़ी मुश्किल को आसान कर दिया है। आप बड़ी दयालु हैं। तभी वह रेणुका नाम की अप्सरा अदृश्य होकर देवलोक की ओर उड़ चली और हरिया शिखंड राज्य की ओर चल पड़ा। फिर कुछ दिनों की यात्रा के बाद, लगता है यही शिखंड राज्य की सीमा है। मुझे अप्सरा की दी हुई पोशाक पहन लेनी चाहिए। हरिया पोशाक पहनने लगा। काश मैं किसी तरह महाराज तक यह संदेश पहुंचा सकता कि वह अपनी सेना के साथ यहाँ पहुंचकर अवसर की प्रतीक्षा करे और अवसर मिलते मेरी मदद के लिए पहुंच जाए। पोशाक पहनकर वह शिखंड राज्य की सीमा की ओर बढ़ा ही था कि तभी, आप कौन है? मैं अग्निपुत्र जबलंत हूँ, और मैं जानता हूँ कि तुम उदयपुर की राजकुमारी उत्तरा को दुष्ट अग्निकांत से मुक्त कराने जा रहे हो, और मैं यह भी जानता हूँ
कि तुम्हारे हाथों मेरे पिताश्री अग्निदेव की मुक्ति भी है। अतः हे श्रेष्ठ पुरुष, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। धन्यवाद देवपुत्र। देवपुत्र, क्या आप मेरा एक संदेश उदयपुर के राजा तक पहुंचा सकते हैं? अवश्य, बोलो क्या संदेश है। फिर हरिया देवपुत्र ज्वलंत को बताने लगा कि उसे उदयपुर के राजमहल में क्या संदेश देना है, और उसकी पूरी बात सुनने के बाद देवपुत्र अदृश्य हो उदयपुर के लिए चल पड़ा। और हरिया, वाकई देवलोक की अप्सरा द्वारा मुझे मिली यह पोशाक चमत्कारी है। मुझे तो जरा भी एहसास नहीं हो रहा कि मैं आग की लपटों के बीच में हूँ। इस तरह हरिया शिखंड नगर और फिर जल्दी वह राजमहल तक पहुंचा। लेकिन जैसे उसने राजमहल में प्रवेश करना चाहा तो, ए कौन है तू और कहाँ जाता है? मैं हूं तेरी और तेरे राजा की मौत, कहने के साथ ही खच खचाक ओई उफ, घेर लो इसे। अगले पल सैकड़ों सैनिक हरिया की तरफ बढ़े, लेकिन हरिया के हाथ में त्रिशूल के रूप में शिव शक्ति थी। अतः वह उन सैनिकों को गाजर मूली की तरह काटता हुआ खचाक खच उफ राज दरबार पहुंच गया। सावधान दुष्ट अग्निकांत, मैं तेरी मौत बनकर आया हूं और तुझे युद्ध के लिए चुनौती देता हूं। तुझसे इंसान, तेरी यह मजाल कि तू मेरे राज दरबार में मुझे ललकारे। मैं तुझे भी मजा चखाता हूं। फिर देखते देखते अग्निकांत के शरीर से आग की लपटें निकलकर तेजी से हरिया की तरफ बढ़ी। हा हा हा। लेकिन हरिया ने चूंकि देवलोक की अप्सरा द्वारा दी विशेष पोशाक पहनी थी, इसलिए आग की लपटों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। हा 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 दुष्ट, इन आग की लपटों का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। हा हा हा। फिर हरिया ने आगे बढ़कर अग्निकांत के गले में पड़ी बरमाजी द्वारा दी माला त्रिशूल से तोड़ दी, और माला के टूटते ही अग्निकांत का शरीर दू दू करके जलने लगा। बुरे कांत बुरा। आई। तभी हरिया, आज 2 वर्षों बाद मुझे अग्निकांत की दास्ता से मुक्ति मिली है, वो भी तुम्हारे कारण। मैं तुम्हारा आभारी हूँ। जाओ, जाकर इसी महल के किसी कमरे में कैद राजकुमारी उत्तरा को भी मुक्ति दिलाओ। अग्नि देवता। फिर रास्ते में आते प्रत्येक सैनिक से निपटता हुआ हरिया राजमहल के कमरे में कैद राजकुमारी उत्तरा तक पहुंचा और उसे लेकर वह राजमहल से बाहर निकल आया। क्या मैं अपने इस उपकारकर्ता का परिचय जान सकती हूँ? जी, मेरा नाम हरिया है और मैं निकट भविष्य में उदयपुर राज्य का उपसेनापति होने वाला हूँ। फिर वहीं से 2 घोड़े हासिल कर हरिया और राजकुमारी उत्तरा रास्ते की प्रत्येक रुकावटों को दूर करते चल पड़े। खचाक उफ आह। उधर हरिया द्वारा अग्निपुत्र के हाथों भेजे संदेशा अनुसार उदयपुर का राजा उदय सिंह हरिया की मदद के लिए अपनी सेना लेकर शिखंड राज्य की ओर चल पड़ा। लेकिन रास्ते में उसे हरिया और राजकुमारी उत्तरा मिल गई। मेरी बेटी, पिताजी। फिर हरिया से पूरी कहानी सुनने के बाद राजा ने उसे गले लगा लिया। आज से तुम्हारा नाम हरिया नहीं, हीरा है, और तुम मेरे होने वाले दामाद हो। जी जी, मैं भलाई सी योग्य कहाँ। आज मैं भी बहुत खुश हूँ। फिर अच्छा सा मुहूर्त निकलवाकर राजा ने राजकुमारी का विवाह हरिया से करवा दिया। इस शुभ अवसर पर हरिया की माँ भी शामिल थी। समाप्त। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स भी यहीं समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।